everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है आरची गुप्ता and I make videos related to all the girly stuff out there and I'm really sorry for audio quality already. मुझे पता है आपको शायद बैकग्राउंड नॉइस भी आ रहा होगा और मेरी आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं होगी. द रीज़न इज़ कि ये ना फ़ोन के अंदर लगता है माइक कनेक्टर और आज ये टूट गया है. लाइक सही बता रही हूँ, कहीं ना कहीं से ना खर्चा आ ही जाता है. अभी मैं अपनी शॉपिंग पे कंट्रोल कर रही थी कि फिजूल का खर्चा नहीं करूँगी, फिजूल की स्किन केयर नहीं लूँगी. अभी मैं थी नो बाय जोन में, मैं कोई नई स्किन केयर भी नहीं खरीद रही थी कि ठीक है अभी रुक जाती हूँ, और आज ये हो गया. सो जब तक नया माइक नहीं आता है मैं नेक्स्ट मंथ ही लूँगी. इस मंथ मैं कुछ नहीं लेने वाली हूँ यार प्लीज़. तो तब तक प्लीज़ थोड़ी सी ऐसे ऑडियो क्वालिटीज़ ऐसे वाले से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना. एंड नाउ कमिंग टू टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट लिप लाइनर्स. आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट लिप लाइनर्स हेयर क्योंकि मैं खुद ही लिप लाइनर्स के गेम में इतनी कोई खास नहीं हूँ, मतलब खास नहीं थी. बट नाउ तो आई हैव ट्राइड सो मैनी लिप लाइनर्स एंड मैं पर्सनली सिर्फ अफोर्डेबल लिप लाइनर्स ही ट्राई करती हूँ. एंड बाय अफोर्डेबल आई मीन एवरीथिंग दैट इज़ अंडर ₹350 या 400. इससे ज़्यादा मैं लिप लाइनर पे पैसे नहीं लगा पा रही हूँ. मैं खुद को कन्विंस ही नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों. सो दिस इज़ द लिप लाइनर चंक फॉर टुडे. बहुत सारे हैं एंड कुछ शेड की रिकमेंडेशंस भी हैं मेरे पास एंड बाकी रेंज की रिकमेंडेशंस भी हैं मेरे पास. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. भी चलते हैं. So starting with one of my favorite lip liner ranges of all time. This is from Insight Cosmetics और मैं आपको इसमें शेड बता देती हूँ. This is Loki और इसका एक शेड है Brownie Point. So these two shades I'm literally obsessed with. पहले मैं आपको hand swatch देती हूँ and then we'll go ahead with lip swatches hopefully. So this is Loki. मेरी स्किन टोन तक दिस इज़ लाइक अ वेरी नाइस न्यूट्रल टोन्ड न्यूडिश ब्राउन काइंड ऑफ लिप लाइनर. लाइक ये इतना बचा है अभी एंड आई हैव ऑलरेडी रीस्टॉक्ड इट. नी पॉइंट ये ज़्यादा फ्लैटरिंग है ज़्यादा स्किन टोन्स पे. दिस इज़ अ वेरी नाइस वार्म टोन्ड ब्राउन शेड. इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा डीप रन करता है क्योंकि अ परफेक्ट न्यूड ब्राउन लिप लाइनर. दिस इज़ ब्राउनी पॉइंट, अ वार्म टोन्ड ब्राउन न्यूड लिप लाइनर. दोनों ही शेड स्पेशली अगर आप मेरी स्किन टोन के थोड़े से डीपर भी हो आर लाइक वर्थ बाइंग. नुकसान का दिन है ही, अभी मेरा लिप लाइनर भी टूट गया. दिस इज़ ब्राउनी पॉइंट्स. Now next coming up is internet's favorite affordable lip liner, that is Mars Cosmetics. I own almost 15 shades from them. 20 ही उन्होंने लॉन्च की. मेरे पास मुश्किल से 5 या 6 शेड्स नहीं है. लाइक ऑनेस्टली शेड्स आर ब्यूटीफुल, रेंज इज़ ब्यूटीफुल, प्राइस पॉइंट इज़ अनबीटेबल. बस थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में स्टे थोड़ा सा कम है. इनसाइट का स्टे मार्स से बेटर है. सो आई गेट स्टार्टेड विद द शेड रिकमेंडेशन. मतलब इसका तो मेरे पास काफ़ी अच्छा पिटारा है शेड रेकमेंड के लिए भी. ऑल दी शेड्स जो मैं रेकमेंड करूंगी, फर्स्ट वन इज शेड नंबर 11 स्पाइस्ड कैनबरी. इफ़ यू आर समवन हु इज़ इनटू लाइक म्यूटेड रेड लिप्स तो दिस इज़ द वन यू कैन गो फॉर. दिस हैज़ हिंट्स ऑफ रेड एंड ब्राउन. मतलब इंडियन मेकअप पे ये बहुत सुंदर लगता है. दिस इज स्पाइस्ड कैनबरी, अ म्यूटेड रेड शेड इज़ 02 डीप डॉन और इसको मैंने इतना शॉप कर लिया है कि इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो चुका है. एंड दिस इज़ डीप डॉन, like a very nice neutral थोड़ा सा deep toned neutral brown lip liner. This is the shade deep dawn. ये वही वाला है जिसकी पेंसिल मैंने छोटी कर दी है और शेड को देख के मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इसका पक्का से बहुत फ़ायदा उठाया हुआ है, तभी इसकी पेंसिल इतनी छोटी हो गई. एंड फॉर श्योर आई एम गोना रीस्टॉक दिस शेड. लाइक how does Mars pull off these kind of shades ऐसे प्राइस पॉइंट पे. Then I have with me is 04 Scandalous Brown which is like really close to Spiced Canberry but इसमें थोड़े से ज़्यादा प्लम और मजेंटा के हिंट्स हैं with brown tone. This is the shade Scandalous Brown. My God, I feel धीरे धीरे ना मैं डीपर लिप्स की टूवर्ड्स इतना ज़्यादा इंक्लाइन होने लग गई हूँ. दिस लुक्स सो गुड. आने वाला है. मेरी ड्रेस फाइनल नहीं हुई है बट इसको देख के मुझे लग रहा है मेरा लिप कॉम्बो ज़रूर फाइनल होने वाला है. नेक्स्ट अप इज़ 14 चोको बटर. ये इनके नए शेड्स में से है एक. दिस इज़ चोको बटर, ट्रू चॉकलेट ब्राउन शेड. सही में ये चॉकलेट शेड है एंड मेरे पास ऑलरेडी इसका रीस्टॉक पड़ा है. अगेन मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो फ्यूचर में कि ये फिर से डिसकंटिन्यू हो जाएं या शेड्स आउट ऑफ स्टॉक चले जाएं और मैं फिर से वंचित बैठी हूँ सुख से, इसलिए. एंड दिस इज़ चोको बटर शेड नंबर 14. ऑनेस्टली इफ़ यू आर अ रिचर स्किन टोन ब्यूटी, कोई शेड आपके पास है नहीं है लिप लाइनर का, पर ये ज़रूर होना चाहिए. आप खुद देख सकते हो, इट्स सच अ रिच
shade of brown. And the next is shade number 16, peachy glow. If you are into peach shades, actually में peach color बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है इंडियन स्किन टोन पे, तो इफ़ यू आर इनटू दोज तो ये आपके लिए एक परफेक्ट बेट हो सकती है. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पीच शेड. ये ना मेरी स्किन टोन तक फिर भी चल जाता है. मेरे ख्याल से डीपर स्किन टोन्स पे ये थोड़ा सा लाइट रन करेगा, बट आप एज अ लिपस्टिक ज़रूर यूज़ कर सकते हो. दिस इज़ द शेड पीची ग्लो. लिटरली एज अ लिपस्टिक ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. नेक्स्ट इज़ वन शेड. अगर मैंने कभी भी मॉव या पिंक लिपस्टिक लगाई है तो मैं हमेशा यही लिप लाइनर यूज़ करती हूँ. दिस इज़ नंबर 18 मॉव मैजिक. आई रिमेंबर लास्ट टाइम बर्थडे पे मैंने 3-4 हज़ार की लिपस्टिक लगाई हुई थी विद दिस ₹40 का लिप लाइनर. सो दिस इज़ मॉव मैजिक. दिस इज़ मॉव मैजिक लाइक अ डस्टी रोज शेड. फुल लिप्स पे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट एज अ लिप लाइनर दिस इज गोना रॉक ऑल ऑफ योर ऐसे पिंकिश मॉविश लुक्स. एंड द लास्ट वन इज शेड 12. अगेन इस शेड का मेरे पास ऑलरेडी रीस्टॉक है. ये रहा शेड नंबर 12. मैंने यार थोड़े दिन पहले ही शॉप करे हैं सारे लिप लाइनर्स. इसमें कोई पीच का हिंट नहीं है, कोई रेड का हिंट नहीं है, कोई प्लम का हिंट नहीं है. दिस इज लाइक ट्रू ब्राउन जो हम बचपन में बुक्स में देखते थे. शेड ब्राउन मोका 12 नंबर, और इट्स अ ट्रू ब्राउन शेड. नाउ द नेक्स्ट लिप लाइनर रेंज या फिर शेड आप लगा सकते हो, आई वुड वॉन्ट टू रिकमेंड इज दिस एल्फ का क्रीम लिप लाइनर. मेरे पास यहाँ पे शेड है डार्क कोकोआ, एंड ट्रस्ट में मैंने 2-3 शेड्स और ऑर्डर करके रखे हुए हैं. फिर से ये बहुत ज़्यादा ऐसा क्रीम बटर लाइक फॉर्मूला है और मोस्टली स्किन टोन्स पे चल जाएगा. द shaded and this is what I have currently on my lips. So these two are very similar. ये भी बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बिल्कुल बटर की तरह ग्लाइड करता है. मार्स के कंपैरिजन में इनका स्टे बेटर है. तो इफ़ यू वांट टू स्टेप अप फ्रॉम मार्स तो आप ये वाला शेड पक्का से ट्राई कर सकते हो. इसका मैं लिप्स वॉच नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिप्स लिटरली जल रहे हैं अभी, और ये सेम ऐसा ही लगने वाला है. नाउ द नेक्स्ट टू आर फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स. द फर्स्ट वन इज देयर कलर ब्लॉक लॉन्ग लास्टिंग लिप लाइनर एंड द शेड इज सो स्पाइसी. ऑफ कोर्स this is the shade Swatch, a very nice again peachy brownie shade. ज़्यादा ये पीच ही है. टू बी ऑनेस्ट मैंने जितने भी वीडियोस या रिव्यूज़ देखे हैं सब बोलते हैं कि डीपर स्किन को ये चल जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो. ये मेरी स्किन तक ही ऐसा थोड़ा सा मरा हुआ सा दिखना शुरू हो जाता है, तो डीपर स्किन के लिए आई डोंट थिंक सो. एज अ लिपस्टिक येस डेफिनेटली, बट एज अ लिप लाइनर अगर आपको जेन्युइनली हाईलाइट करने के लिए ही चाहिए तो ये शेड नहीं है. सो स्पाइसी, टोल्ड यू राइट, ये मेरी स्किन पे ही आके मरना शुरू हो जाता है. एंड आई हैव 2 टोन्ड पिगमेंटेड लिप्स. बाकी क्वालिटी वाइज दिस इज टॉप नॉच. स्टे काफ़ी अच्छा है इसका, मक्खन की तरह ग्लाइड करता है. अगर इसमें आपको कोई डीप शेड मिले तो मुझे भी बता देना कमेंट सेक्शन में, और खुद भी ट्राई कर लेना. नेक्स्ट लिप लाइनर इज फ्रॉम LA गर्ल. मुझे लगता ही नहीं इसके बारे में किसी ने बात करी भी है. एंड द शेड इज मेपल ग्लेज. Let me give you the hand swatch. This is the shade a beige brown kind of lip liner. This is the lip liner. अभी आप सोच रहे होगे अरे ये यहाँ पे किस खुशी में है, बट आई एम डैम श्योर मेरे जैसे कई लोग होंगे जिनको एकदम पेल लिप्स का शौक है, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग विद अ बोल्डर आई मेकअप लुक. तो उसके लिए दिस शेड हैज़ टू बी हेयर एंड द फॉर्मूला इज ब्यूटिफुल. द स्टे इज द बेस्ट अमंग जितने भी मैंने आपको पहले लिप लाइनर्स दिखाए हैं, इसलिए ये मुझे दिखाना ही था. एंड आई डोंट सी एनी वन टॉकिंग अबाउट LA गर्ल, इसलिए. The next beauty comes from Faye. The shade name is Hard Line, and again this is a very deep brown shade. This is retractable pencil, जो कि अच्छी बात है, शॉप करने का कोई झंझट नहीं है. This is the shade Hard Line, and this is like makhan, literal makhan. Hard Line, like a stunner lip liner. The next up is from Faces Canada. This is the shade Wood Brown. एंड ये बिल्कुल मेरे लिप से मैचिंग का कलर है. आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ लिटिल डार्कर, बट इट्स ओके. शेड इतना सुंदर है. आई एम गोना वेयर दिस एज अ लिपस्टिक ओनली. दिस इज योर न्यूड ब्राउन. इसका मैं आपको स्वॉच नहीं दे रही हूँ बिकॉज आई फील दिस इज लाइक यूजलेस फॉर स्वॉचिंग. बेसिकली ये इधर इसलिए है बिकॉज द क्वालिटी इज टॉप नॉच. स्टे भी अच्छा है, बटर की तरह चलता है, टग एंड पुल नहीं करना पड़ेगा आपको, एंड द प्राइस पॉइंट इज रीजनेबल एज वेल. नाउ द नेक्स्ट अप इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी. दिस इज देयर बोल्ड मैट लिप लाइनर. प्रॉबली 50 रुपीज़ या 45 रुपीज़ का आता है, एंड दिस इज द शेड चोको न्यूड. आई नो यू हैव सीन दिस शेड एंड दिस इज द वन. अगेन अगर आपको किसी ने ये बोला है कि दिस इज डीपर स्किन फ्रेंडली शेड, तो ये नहीं है, आप देख सकते हो. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ रेडिश पीचिश शेड, और मेरी स्किन टोन तक भी ये गायब होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट कमिंग अप इज अ रीसेंट लॉन्च फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स.
hopefully recent ही हो. This is their color rich lip liner. The shade I have is 09 Wave of Sangria. Brown shade था एक dark, वो stock out पड़ा था. तो next shade I was really inclined towards was this one, तो मैंने ये ले लिया. This is like a nice bright पिंक लिप लाइनर. एंड लेट मी टेल यू, जो मैंने आपको पहले लिप लाइनर की रेंज दिखाई थी इनसाइड की, ये उससे ज़्यादा क्रीमियर है एंड इसका स्टे उससे बेटर है. इनफैक्ट फे वाले से भी बेटर इसका स्टे है. एंड द प्राइस पॉइंट इज जस्ट अराउंड 80 या 90 रुपीज़. इसका भी आप लिप स्वॉच देख लो आगे. वेव ऑफ सांग्रिया जेनरली इतना भी ब्राइट नहीं है. दिस इज लाइक अ रियली नाइस वेरेबल टोन ऑफ पिंक. Next one is not a shade recommendation but a range recommendation. This comes from the house of Lamel. This is their long lasting gel lip liner. इस प्राइस पॉइंट में इससे अच्छा फॉर्मूला, इससे अच्छा स्टे मैं गारंटी दे सकती हूँ कोई भी नहीं दे सकता. लेकिन इससे शिटी शेड रेंज भी कोई नहीं दे सकता. दिस इज शेड नंबर 403 एंड दिस लुक समथिंग लाइक दिस. ये शो अप ही नहीं होता लिप्स पे. एंड दिस इज मक्खन से भी ज़्यादा मक्खन वाला लिप लाइनर. एक बार ये सेट हो गया उसके बाद आप जो मर्जी करो ये हिलता ही नहीं है. नायका के स्वॉचेस देख के मैंने 2-3 शेड्स बाई किए थे लेकिन सारे ही इतने बड़े डिसअपॉइंटमेंट हैं. बर्न पता नहीं ऐसे करके कुछ था. इसको तो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना. शेड नंबर मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी. लाइक साइड पे स्वॉच इस शेड का तो इतना सुंदर था लेकिन इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है. देन आई हैव शेड 401. इसको भी प्लीज़ अवॉइड कर देना. इसमें से आपको कोई शेड पता है जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा है. बिकॉज अगर किसी ने ट्राई किया तो वो पक्का से एग्री करेगा कि क्वालिटी इज़ अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड. टू द फाइनल रिकमेंडेशन एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वन एज वेल. मैं पहले सोच रही थी आई वुड स्किप रिकमेंडिंग दीज बिकॉज ये सभी रिकमेंड कर रहे हैं बट आई थॉट के इंक्लूड तो करना ही है. द वन आई एम टॉकिंग अबाउट इज के बाय कटरीना के लिप लाइनर्स. आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट गिविंग यू स्वॉचेस क्योंकि अब मेरे लिप्स जेन्युइनली जल रहे हैं बहुत बुरी तरीके से. द 2 शेड्स आई हैव विद मी आर हाइप एंड फेम. द न्यूड ब्राउन विथ हिंट्स ऑफ पीच. अगेन ये मेरी स्किन टोन तक भी मर जाता है आके. तो मेरे से डीपर स्किन टोन्स प्लीज़ इसको अवॉइड करना. माई स्किन टोन ऑल्सो इफ़ यू हैव फुल फेस ऑफ मेकअप ऑन तो ये एक्चुअली शो अप करता है एंड इट शोज अप रियली नाइसली एज वेल. शेड इज़ फेम एंड ये मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि ले लो. अगेन दिस इज़ अ वेरी नाइस डीप ट्रू ब्राउन काइंड ऑफ शेड एंड डीपर स्किन पे भी ये चल जाएगा और ये आपकी मोस्टली लिपस्टिक्स के ऊपर बहुत अच्छा लगता है. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द वीडियो. और अगर कोई भी और लिप लाइनर है बिलो 400 500 डू लेट मी नो. सबके लिए हेल्पफुल होगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा. एंड मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. जाने से पहले डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. बाय बाय.